प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज एक बार फिर आप लोगों के लिए प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत पार्ट नंबर 6 लेकर के आया हूं, जिसका नाम होगा परीक्षा में फेल या पास पर आधारित प्रश्न। प्यारे मेरे भाई, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि परीक्षा में फेल या पास पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही लाजवाब आप लोगों के लिए टाइप होगा प्यारे मित्रों। इसके पहले हमने आपको बताया था 5 पार्ट तक, यानी कि 5 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं प्यारे मित्रों, और क्रम से आप वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रतिशत चैप्टर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और बता दे रहा हूं प्यारे मित्रों, प्रतिशत चैप्टर का हर एक क्वेश्चन 5 से 7 सेकंड के अंदर ही आप करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो। 5 से 7 सेकंड सबसे बहुत अधिक हो जाएगा। आप क्वेश्चन को फटाक फटाक उड़ाते जाएंगे। अगर जो पार्ट हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखे होंगे, सेकेंड पार्ट यानी क्रम से आप जब देखे होंगे तब। तो प्यारे मेरे भाई, परीक्षा में फेल या पास पर आधारित प्रश्न का आपको बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा। इतना आसान टेक्निक बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में आप सॉल्व कर जाएंगे। तो प्यारे मेरे भाई, चलिए विलंब अविलंब ही हम लोग इस वीडियो को चालू करते हैं। और आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन होगा, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक अधिकतम अंकों का 40% निर्धारित किया गया, यानी कि पासिंग परसेंटेज 40% निर्धारित किया गया है। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 37% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक कितना था? तो प्यारे मेरे भाई देखिए, पासिंग परसेंटेज 40% निर्धारित किया गया है, लेकिन उस बच्चे ने मात्र 37% अंक प्राप्त किया। जब हम उस बच्चे से पूछे कि बाबू आप कितने परसेंटेज से फेल हुए हो, तो 40 में से 37 घटाएगा, तो 37 घटाएगा 40 में से तो 3% से वो फेल था। उसने बताया 3% से। जब हमने पूछा कि बाबू आप कितने नंबर से फेल हो, कितने अंक से फेल हो, तो उसने बताया कि भैया हम 15 अंक से फेल हैं। तो आप देख लो मेरे भाई, फेल प्रतिशत कितना है? फेल प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा 40 में से 37 घटा देंगे तो मेरे भाई 3% से वो बच्चा क्या है? फेल है। और यही बराबर कितने नंबर से फेल है? तो 15 नंबर से फेल है। तो 3% रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 15 अंक को। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 5 अंक। और मेरे भाई जब 1% बराबर 5 अंक हो गया तो किसी भी परीक्षा का पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। तो इसलिए पूर्णांक इक्वल टू, पूर्णांक का मतलब ही होता है अधिकतम अंक। पूर्णांक इक्वल टू 5 गुणित 100। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500, अर्थात वो परीक्षा कितने नंबर की हुई थी? तो 500 अंक की वो परीक्षा आयोजित हुई थी। तो आपका विकल्प सही होगा बी। तो प्यारे मित्रों, समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को आप 2 या 3 सेकंड में कर लेंगे आंखें बंद करके। 40% निर्धारित था, बच्चा 37% पाया है, तो 40 से कितना कम पाया है? तो 3% कम पाया है। कितने नंबर से फेल है? तो 15 नंबर से फेल है। तो 3% रिप्रेजेंटेड करेगा कितने को? तो 15 अंक को। तो 1% बराबर 5 हो गया। तो 100% पूर्णांक होता है, तो 5 गुणित 100 बराबर 500। ये पूर्णांक था उस परीक्षा का। तो पहले मित्रों समझ गए होंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक अधिकतम अंकों का 33% निर्धारित किया गया। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 28% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? तो प्यारे मेरे भाई, 33% पाने वाला पास माना जा रहा है और यह विद्यार्थी मात्र 28% अंक पाया है। तो फेल प्रतिशत कितना हो गया? तो फेल प्रतिशत इक्वल टू
33 माइनस 28 इक्वल टू 5%। वह लड़का कितने परसेंटेज से फेल हुआ था? तो 5% से। और कितने नंबर से फेल हुआ था? तो 6 नंबर कम पाया था वह। तो प्यारे मित्रों 5% से फेल था। आप कह सकते हो कि वह लड़का 5% से फेल था, और नंबर में देखा जाए, अंक में देखा जाए तो 6 अंक से फेल था। तो 5% 6 अंक के बराबर, तो 1% बराबर 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर 6/5 अंक। नहीं कटना है तो नहीं काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, रहने दीजिए, काटेंगे तो भी आंसर आएगा। देखिए तो अब पूर्णांक पूछ रहा है, तो पूर्णांक कितना परसेंटेज होता है प्यारे मित्रों? पूर्णांक होता है 100%। तो 6/5 गुणते 100, तो कटा देंगे 5 से, तो 20 5 100, और 6 दुना के 12 120 अंक। तो वो पूर्णांक कितना था प्यारे मित्रों? तो 120 अंक की वो परीक्षा आयोजित हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 120, अर्थात सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्यारे मेरे भाई, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा यह जा सकता है कि वह विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त किया था? कितना अंक वह प्राप्त किया था प्यारे मित्रों? तो आप देखिए 28% अंक प्राप्त किया था। तो 1% में 6/5 है, तो आप 28 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। या पूर्णांक दिया गया है कितना? 120, तो 120 का 28% जब निकाल देंगे तो भी मालूम हो जाएगा कि वह कितना अंक प्राप्त किया था। तो प्यारे मित्रों फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 232 अंक प्राप्त किया, 232 अंक प्राप्त किया है, परंतु 8 अंकों से फेल हो गया। दिक्कत यह है कि 232 प्राप्त करने के बावजूद भी वह 8 अंक से पीछे रह गया, 8 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% हो तो पूर्णांक कितना था? तो कहने का मतलब यह है प्यारे मित्रों कि 40% जब वो प्राप्त करता तो वो पास माना जाता, लेकिन 232 अंक पाया है, 8 अंक पीछे रह गया, तो पासिंग नंबर कितना था? पासिंग नंबर कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों? 232 प्लस 8 अंक और इसके में जोड़ दिया जाता तो बिल्कुल पासिंग पे चला जाता प्यारे मित्रों, पास माना जाता। तो ये हो जाता आपका 240 अंक। तो मालूम हो गया कि पासिंग अंक कितना था? 240 जो पा रहा है वो पास माना जाएगा, और यही परसेंटेज दिया है 40% के बराबर, यानी कि उत्तीर्णांक है 40%। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 40% पाओ तो भी आप पास माने जाओगे, चाहे 240 अंक पाओ तो भी आप पास मानोगे। तो 240 यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां से 0 से 0 कट हो गया प्यारे, तो 4 6 24, तो 1% की वैल्यू बनेगी कितना? 6 अंक। यानी कि 1% पाने का मतलब कि 6 अंक पा रहे हो आप। तो बताइए पूर्णांक कितना होगा? तो पूर्णांक यानी कि वो परीक्षा कितने अंक की आयोजित हुई थी? तो 6 गुणते 100%। कोई भी परीक्षा होती है वो 100% अपने आप में होती है, चाहे वो कितना हो नंबर का हो, चाहे 100 नंबर या 72 नंबर या 80 नंबर, वो 100% माना जाता है। तो 100 गुणते 6 इक्वल टू 600, अर्थात वो एग्जाम कितने अंक का हुआ था? तो 600 नंबर का हुआ था। तो समझ गए प्यारे मित्रों। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 220 अंक प्राप्त किया, परंतु 20 अंकों से फेल हो गया। 220 प्राप्त कर रहा है, 20 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग प्रतिशत 60% हो तो पूर्णांक कितना था? तो प्यारे मित्रों 220 तो प्राप्त किया है, 20 अंकों से फेल हो गया। अगर जो उसके में 20 अंक जोड़ दिया जाता तो 60% के बराबर हो जाता, अर्थात पासिंग अंक के बराबर आ जाता। तो 220 प्लस 20 बराबर 240।
240 अंक जो होगा वो 60% के बराबर। तो 60% बराबर 240, तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम में 6, 6 चौके 24, 1% में 4 अंक आ गया। तो 100% में यानी कि पूर्णांक कितना होगा, तो 4 गुणित 100 बराबर 400। इट इज आंसर। आपका विकल्प कौन सा सही होगा, तो ए विकल्प सही होगा। आप भी आंखें बंद करके करना शुरू कर देंगे। चलिए अब चलते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया। 35% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी वो 25 अंक पीछे रह गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक था। तो परीक्षा का अधिकतम अंक अर्थात पूर्णांक कितना था। प्यारे मेरे भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका सबसे बेहतरीन टेक्निक आपको मैं बता देता हूं। पहला व्यक्ति 35% अंक प्राप्त किया लेकिन वह बेचारा 25 अंक पीछे रह गया। तो माइनस से दिखा दीजिएगा, पीछे रह गया अर्थात 25 अंक और प्राप्त करता तो पासिंग में। दूसरा विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त किया और यह पासिंग से, जो ये पासिंग है ना, देखिए ये पासिंग है, इससे भी ऊपर चला गया। ये बेचारा 25, ये पासिंग था तो पासिंग से 25 नंबर ये नीचे था और यह जो था ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया प्यारे मित्रों, तो 40 अंक ऊपर चला गया। यहां पर ये आकर के 40 हो गया, ये 25 नीचे ही रह गया प्यारे मित्रों। समझ पा रहे हैं ना। तो प्यारे मित्रों ये 40 ऊपर चला गया, ऐसे लिखेगा। लिखने का टेक्निक समझिए, ये 35 अंक नीचे रह गया, ये 40 अंक ऊपर चला गया। लेकिन यहां परसेंटेज का अंतर निकालिए। परसेंटेज का कितना निकालिए, अंतर निकालिए। तो 48 में से 35 घटा दीजिए प्यारे मित्रों, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3, और 4 में से 3 गया तो 1। कितना अंतर हुआ, 13%। लेकिन मेरे भाई इन दोनों के अंकों का फासला कितना, ये माइनस और प्लस का मतलब समझिए फासला। आप यहां से 25 नीचे हो और एक लड़का या आपका भाई 40 ऊपर है, तो दोनों में फासला कितने का हो जाएगा ये बताना है। अर्थात अंकों को जोड़ेंगे, वहां पे अंकों को जोड़ेंगे तो ये 5 और ये हो जाएगा 4 2 6, यानी कि 65 अंक का फासला हो गया। दोनों में देखा जाए ना भाई तो 13% का अंतर होगा और अंकों में 65 अंक का फासला होगा। तो 13% बराबर 65, तो 1% बराबर 13 5 65, 5 अंक। तो 1% का वैल्यू निकल गया 5 अंक। तो पूर्णांक की तो पूछा है ना, तो पूर्णांक इक्वल टू हो गया, पूर्णांक इक्वल टू 5 गुणित 100 इक्वल टू 500। तो ये हो गया प्यारे मित्रों पूर्णांक। तो वह परीक्षा कितने अंक का आयोजित हुई थी, तो 500 की आयोजित हुई थी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए, इससे बेटर और कोई टेक्निक नहीं है। इसको आप आंखें बंद करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 35% पाने वाला फेल हुआ, 48% पाने वाला पास हुआ। तो 48 में से 35 घटा दीजिए, 13% हो गया। तो दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, 13% का हुआ। लेकिन एक लड़का 25 नीचे रह गया, एक लड़का पासिंग से 40 ऊपर चल गया। तो दोनों के बीच में गैपिंग कितने नंबर का हो गया, तो 40 में 25 जोड़ देंगे, 65 नंबर का गैपिंग हो गया। तो 13% रिप्रेजेंट करेगा 65 को, तो 13 5 65, 1% बराबर 5। तो पूर्णांक होता है 100%, तो 5 गुणित 100 बराबर 500। मुंह जबानी ऐसे क्वेश्चन को कराऊंगा आप लोगों से। तो आपका आंसर हो जाएगा 500 प्यारे मित्रों। कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया। 48% पाने के बावजूद भी 6% नीचे रह गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 54% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से भी 12 अंक अधिक था। तो परीक्षा का पूर्णांक, उत्तीर्णांक प्रतिशत तथा उत्तीर्णांक कितना था। देखिए तीनों को क्रम से पूर्णांक,
तब उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना था और उत्तीर्णांक कितना था, यानी कि पासिंग नंबर कितना था और पासिंग परसेंटेज कितना था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, आंखें बंद करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर 48% जो बालक पाया है ना वो फेल हो गया है, मात्र कितने से, 6 अंकों से फेल हो गया है। बहुत ही उसको बुरा लग रहा होगा, भाई थोड़ा सा मेहनत किया होता, 6 अंक और अधिक लाया होता ना तो पासिंग पर जाके रुका होता। 6 अंक से पीछे रह गए, ये माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, नीचे रह गया। आपको अभी बताया ना, ये मान लीजिए कि पासिंग स्तर है और पासिंग से भी ये बेचारा नीचे चला गया, कितना, 6 अंक नीचे चला गया। और दूसरा जो लड़का है वो 54% पाया और 54 पा करके 12 अंक अधिक चला गया, यानी कि इस पासिंग स्तर से 12 अंक अधिक चला गया, ये 12 अंक अधिक चला गया प्यारे मित्रों, तो 12 अंक अधिक चला गया। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर जो हम पूछे आपसे इनके परसेंटेज में अंतर कितने का है, अंतर कितने का है परसेंटेज में मेरे भाई, तो 54 में से 48 घटा दीजिए तो कितना का हो जाएगा, 6% का अंतर पूछ रहे हैं। 54 में से 48 घटा दीजिए, 6% का अंतर। लेकिन यहां पर अंतर नहीं होगा प्यारे मित्रों, समझ रहे, यहां पर गैपिंग कितने का हुआ, दोनों के बीच में कितने का गैपिंग है, कितने नंबर का, तो 12 और 6 जोड़ेंगे तो कितने का, 18 अंक का गैपिंग है। दोनों बालकों में कितने अंक का अंतर है, तो 18 अंक का अंतर है। तो यहां से 1% बराबर, 1% का वैल्यू 6 3 18, 3 अंक। 1% में जब 3 अंक आ गए प्यारे मित्रों, मतलब 1% जो पाएगा वो 3 अंक पाएगा, तो पूर्णांक यहां से तुरंत ही निकल गया। तो पूर्णांक हो जाएगा आपका 3 गुणते 100%। हर एक एग्जाम का पूर्णांक 100% होता है, तो आपका आंसर आ गया 300। तो पूर्णांक कितना था, 300। कौन सा विकल्प सही है, अब देखिए चारों विकल्प में 300 300 दे दिया गया प्यारे मित्रों। अब यहां से हम लोग बात करेंगे उत्तीर्णांक प्रतिशत का, किसका, उत्तीर्णांक प्रतिशत का। और नहीं तो एक और चीज, यहां से उत्तीर्णांक ही निकाल लीजिए। उत्तीर्णांक कैसे निकालेंगे प्यारे मित्रों, तो देखिए ध्यान से, लड़का जो है 48% पाया और बेचारा 6 नंबर से फेल हो गया। तो ये बताइए कि 1% में 3 अंक आ रहा है, तो 48% में कितना आएगा, तो 48 गुणते 6, सॉरी 3। देखिए 1% में जब 3 आ रहा है मेरे भाई, तो 48% में नंबर कितना हो जाएगा, तो 48 गुणते 3। तो यहां से 8 3 के 24 को 4 2 बच गया, 4 3 12 1 13 1 14, तो 114 हो गया। और प्लस इसमें 6 अंक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लड़का जो फेल हुआ था 144 नंबर पाया था, वो लड़का 144 पाया था तभी तो वो फेल हुआ था, कितने नंबर से, 6 नंबर से। तो 6 नंबर इसके में हम जोड़ देंगे तो पासिंग पर चला जाएगा, एकदम पासिंग पे चला जाएगा। तो यहां से 6 4 10 को 0 1 हो गया, 5 1 लीजिए, ये मालूम हो गया उत्तीर्णांक, यानी कि कितना अंक प्राप्त करने पर लोग पास माने जाएंगे, तो 150। तो प्यारे प्यारे मित्रों देख लीजिए, हाँ ए विकल्प में है 300 पूर्णांक और उत्तीर्णांक है 150, और कहीं मिला, इसमें तो 300 300 दिया है, हाँ यहां भी मिल गया। लेकिन अभी आपको निकालना पड़ेगा क्या, उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो यहां से उत्तीर्णांक प्रतिशत निकाल लीजिए। एक चीज और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, उत्तीर्णांक प्रतिशत, 1% में 3 अंक है ना मेरे भाई, तो ये लड़का 6 नंबर से फेल हुआ है, तो 3 अंक का मतलब 1%, तो 6 अंक का मतलब 2% हो गया। तो वो लड़का 48% पाया था और 2% से फेल था। यहां पर देखिए कि जब आप यहां से लिख सकते हैं कि 3 अंक बराबर कितना है, 1%, तो 6 अंक बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2%। और लड़का कितना परसेंटेज से फेल था, 2% से फेल था, 48% पाया था, 2% से फेल था। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो गया मेरे भाई, उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर 48% प्लस 2% बराबर 50%। तो इट इज आंसर। तो यहां से देखिए पूर्णांक कितना था, 100 पर 300,
और उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो गया, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो गया तो 50%, और उत्तीर्णांक अंक कितना हो गया तो 150, अर्थात ए विकल्प क्या है, सही है प्यारे मित्रों। तो उम्मीद है इस चीज को आप सीख पाए होंगे, इस चीज को आप लोग जबानी भी करेंगे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं और बहुत बेहतर तरीके से सिखाता हूं। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक था, तो परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशत कितना था, यानी कि पूर्णांक और कितना परसेंटेज पासिंग था प्यारे मित्रों। तो आप लोग आंखें बंद करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। देखिए 30% पाने वाला फेल हुआ 5 अंक से, 40% पाने वाला 10 अंक अधिक प्राप्त कर गया, तो 30 और 40 का अंतर कितना हो गया, तो कितना हो गया प्यारे मित्रों 10% का अंतर हो गया, और 10% बराबर हो गया कितना अंक, तो 10 अंक अधिक पाया है, 5 अंक से एक फेल हुआ है, तो 10 और 5 को जोड़ दीजिए 15, तो 10% बराबर हो गया 15, तो 1% बराबर 1.5, 1% बराबर 1.5, तो 100% का मान निकालना है, पहले पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक इक्वलिटी 1.5 गुणित 100 अर्थात 150, तो 150 अंक उस परीक्षा का पूर्णांक हो गया प्यारे मित्रों। इसके बाद आपको उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है, अर्थात पास प्रतिशत निकालना है। तो आप ये बताओ मेरे भाई कि जो फेल होने वाला लड़का है वो 30% अंक प्राप्त किया था, तो 30 तो वो हो गया, लेकिन 5 अंक से फेल है, तो 5 अंक को परसेंटेज में बदल दीजिए। जब 1% में 1.5 हो रहा है मेरे भाई, तो 5 अंक में कितना परसेंटेज होगा, तो 5 बटे में 1.5, तो दशमलव हटाएंगे 50 बटे में 15, काटेंगे 5 से तो 10 बटे में 3, तो 3 तिली के 9 और 1 बच गया, 3 सही 1 बटे में 3%। तो वह लड़का फेल हुआ था 3 सही 1 बटे 3% से, तो 30% पाया था और 3 सही 1 बटे में 3% कमी थी, तो 30 प्लस 3 सही 1 बटे में 3 अर्थात हो जाएगा 33 सही 1 बटे में 3% पासिंग प्रतिशत था। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्रों, तो 150 अंक पूर्णांक था और 33 सही 1 बटे में 3% पासिंग प्रतिशत था, यानी कि पास प्रतिशत था। तो उम्मीद है आप भी आंखें बंद करके करेंगे, लेकिन मेरे भाई जब रिवीजन बहुत अच्छा होगा तब आप कायदे से क्वेश्चनों को समझ पाएंगे तब। जैसे कि यहां पर हमने बताया कि 30% और ये पाया है बेचारा 5 अंक से फेल हो गया है, और जो लड़का 40% पाया वो 10 अंक पूर्णांक से अधिक पा गया। अब यहां पर डिफरेंट निकालेंगे तो 10% और यहां गैपिंग दे देंगे। आपसे एक बार एसएसबी हेड कांस्टेबल एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था कि -5 और +10 में कितने की गैपिंग है, कितने का गैपिंग है प्यारे मित्रों, तो कितने का गैपिंग है 15 का गैपिंग है। यहां पर अंतर यानी कि प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, गैपिंग दिखाने के लिए किया गया है, तो 15 अंक का अंतर हुआ। तो वो क्वेश्चन पूछा गया था एसएसबी में कि -10 और +10 के बीच कितने की गैपिंग है, कितने का अंतराल है, तो इसका आंसर आया था 20। ज्यादा लोग शून्य मार के आ गए थे, कटा कर दे, समझ में आया ना, यहाँ पे अंतराल 20 का हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अंतराल कितने का 15 का, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा 1.5 का, 1.5 अर्थात 1% बराबर हो गया 1.5। तो 1% में 1.5 अंक आ रहा है, तो बेचारा 5 अंक से फेल हुआ है, वो 5 अंक से फेल हुआ है, तो उसको निकालिए कितना परसेंटेज से फेल है। तो आप बताओ बाबू कि 1.5 अंक बराबर 1% है, तो 5 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो 5 बटे में 1.5, तो इसको कटाएंगे तो 50 बटे में 15, तो कटाएंगे तो 10 बटे में 3, तो 3 सही 1 बटे में 3%,
तो वो लड़का 3 सही 1/3 परसेंटेज से फेल था, अब पाया था 30%, तो 30% में जोड़ देंगे 3 सही 1/3 तो परसेंटेज, तो आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3 परसेंटेज। तो लड़का जो है 33 सही 1/3% पाया होता तो पास प्रतिशत पे पहुंच गया होता, अर्थात पास हो गया होता। यहां से पूर्णांक निकाल देंगे प्यारे मित्रों, तो 1.5 गुणते 100 तो आपका 150 ये पूर्णांक हो जाता। तो 150 पूर्णांक और 33 से 1/3 परसेंटेज ये पास प्रतिशत होगा, तो आपका विकल्प हो जाएगा बी। फिर चलते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए 8वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त किया और 210 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 55% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से 240 अंक अधिक था, तो परीक्षा का पूर्णांक तथा पास प्रतिशत कितना था, अर्थात उत्तीर्णांक कितना था। और आपको 4 विकल्प दे दिए गए हैं प्यारे मित्रों, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है प्यारे मित्रों। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।